तो साथियों मैं आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक जी सुरेंद्र चौधरी जी, आप आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से साथियों स्वागत हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे महीने मनाने का काम इस देश की जनता, इस दुनिया के तमाम देशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर 132वीं बाबा साहब के महाउत्सव जन्म जयंती, उनके जन्मदिन पर आप सबको लख लख बधाई, मुबारक हो। ऐसे महान पुरुष जिसको दुनिया का एक एक व्यक्ति उनको सलाम करता है। और अभी अभी अमेरिका में प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, इस देश ने तो सम्मान नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक सम्मान देने का काम किया, जिसको कहा गया है विश्व शिक्षा दिवस के नाम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने देने का काम किया। आप पूरा देश नहीं पूरा विश्व बाबा साहब के शिक्षा दिवस के नाम से ये जयंती मनाने का काम किया जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विकास समिति के ये तत्वाधान में प्रोग्राम के हमारे इस प्रोग्राम कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य आदरणीय विजय सिंह अध्यक्ष जी, और इस मंच को सफल संचालन करे हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेता अमर सिंह जी, हमारे गुरु सम्मानित बामसेव के साथी दर्शन लाल अध्यापक जी, सम्मानित वीरेंद्र अग्रवाल जी, सम्मानित हमारे बीच में GS गौतम जी, सम्मानित KP सिंह प्रिंसिपल साहब, सम्मानित हमारी बहन उषा रानी जी, सम्मानित राधे रघुनाथ जी, सम्मान हमारे बीच में विजय कुमार जी, कन्हैया लाल जी, सम्मानित मक्खन लाल जी, सम्मानित मदन गोपाल जी, सम्मानित मंच पर और सम्मानित हमारे बहुजन समाज के कलाकार गायक, दिल से स्वागत। सामने बैठे बाबा साहब के सिपाहियों, मिशन के साथियों, आप प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल से स्वागत। सभी को जय भीम, सभी को नमोदय। आज विजय सिंह की टीम आदरणीय हमारे भूपेंद्र जी ने हमें बुला, उसके समिति का जो स्वागत किया, मैं दिल से उनका दिलों की धड़कन से, दिलों के हृदय से उनका धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आज हम सब लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। क्यों मनाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के दलित शोषित समाज के लोगों के लिए, इस देश के सब समाज के लोगों के लिए, इस देश के संविधान में जो अधिकार दिया, कौन सा अधिकार? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इसके साथ चल अचल संपत्ति का अधिकार, इसके साथ शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकार इस देश की महिला को जो देने का काम किया। मैं तमाम इस देश के संविधान में हमें जो अधिकार मिला, कौन सा अधिकार? एक गरीब के बेटे को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का अधिकार तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तत्वाधान में मिला। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती बनी तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से बनी। यदि मैं भी ये चमार का दलित का बेटा, यदि आप लोगों ने विधायक बनाने का काम किया तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देन से बना। इस देश में जो भी हमारा पार्षद जीते, हमारा विधायक जीते, सांसद जीते,
मिनिस्टर बने, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, इस देश का प्रधानमंत्री बने, ये सिर्फ रास्ता प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान से निकलता है। क्योंकि इस देश में राजा के बेटे को भी वो वोट की ताकत दी, एक गरीब के बेटे को भी उसी वोट की ताकत दी। तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर मैंने कहा था, हे मेरे समाज के लोगों, यदि आपने इस संविधान को दिशा नहीं दी, रक्षा नहीं करी, हिफाजत नहीं करी, मिले मौलिक अधिकार यदि इनको आपने जिंदा नहीं रखा, इनकी रक्षा नहीं करी, तो आप फिर दोबारा हजारों साल के पीछे फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। कहां? आगे हंडिया पीछे झाड़ू। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, प्रत्येक मेरी बहन की जिम्मेदारी है कि हमें इस देश के संविधान की के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो देश में आप जान रहे हैं, धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में बम लगाने की तैयारी हो चुकी, इसको विस्फोट करने की तैयारी कर चुके हैं। हमारे तमाम अधिकारों को वंचित करना यहाँ की देश की सरकारों ने कर दिया है। धीरे धीरे हमारी सरकार, इस देश की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के काफी अधिकारों को छीनने का, जो आपके मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिए, वो धीरे धीरे वंचित करना काम शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी टिप्पणी में आपके बीच में बताना चाहता हूँ। अभी जल्द ही इस देश की सरकार ने, जो यूपीएससी से हमारी आईएएस बनते थे, पीसीएस बनते थे, उन्होंने उसमें गड़बड़ कर दी है। उन्होंने कहा देश के बड़े नेताओं की बेटा बेटी उस विभाग के चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी बनने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो यूपीएससी क्लियर करके आएगा उसी को ही आईएएस ऑफिसर बनाकर वही चीफ सेक्रेटरी बनेगा, वही सेक्रेटरी बनेगा, वही जॉइंट सेक्रेटरी बनेगा, वही डायरेक्टर बनेगा। लेकिन इस देश की सरकार ने धीरे से उस मौलिक अधिकार को छीन लिया है। ये देश की सरकार नहीं करने देती। अभी ये हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है? ये प्रभु बाबा साहब डॉक्टर ने हमें अधिकार दिया। कौन सा? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये सब अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, हे मेरे देश के, मेरे समाज के लोगों, इस देश की जनता को, देश के नागरिकों को ललकारा। क्या कहा? मैंने देश के संविधान में जिस दिन बच्चा जन्म लेगा उसी दिन संविधान की कानून व्यवस्था आप पर लागू हो जाएगी। कौन सी? उसी दिन आपके लिए मौलिक अधिकार शुरू होगा। जब बच्चा पैदा होगा, उस ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, उस क्षेत्र के सभासद की, उस क्षेत्र के बीडीए की का अधिकार दिया कि बच्चा जो खर्च होगा उसको सरकार वहन करेगी, या देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। दूसरा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर मैंने कहा, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उस पर पहली से लेकर एम टेक, बी टेक, आपका आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पढ़ेगा वो जितनी शिक्षा प्राप्त करेगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन सी जिम्मेदारी? उस पर जो भी खर्च करेगा, इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उस पर खर्च करने का काम करेगी। वो तीसरा कौन सा अधिकार दिया बाबा साहब ने इस देश के संविधान में? उन्हें कहा देश में जो भी बेरोजगार होगा उसको व्यापार कराने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए, उसको नौकरी लगाने के लिए तमाम सा रोजगार देने का काम इस देश की, प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, आज नहीं, अब तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पे शुरू हो गया है। जो हमारे समाज के लोग 4th क्लास में एलडीसी, यूडीसी बन जाते थे, उसको धीरे से उन्होंने खींच लिया। उन्होंने कहा अब देश में ठेका प्रथा चलने दो। और ठेका प्रथा किनकी है? उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों को आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब यदि गैस टीचर रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखा जाता है। अभी हमारी बेटी कह रही थी लेबर उसकी बात कर रही थी, लेबर डिपार्टमेंट की। तो आपसे मेरा निवेदन है, अब धीरे धीरे आपके संविधान को खोखला करना यहाँ की सरकार ने कर दिया। बाबा साहब ने कहा था
मैंने लेबर एक्ट में आपका ऐसा एक कानून दिया, इस देश का आईएएस भी हो, इस देश का मजदूर भी हो, केवल 8 घंटे काम करेगा। लेकिन अब तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। अब क्या कहना शुरू कर दिया है कि 12 घंटे ड्यूटी करेगा, या सिक्योरिटी गार्ड हो, या होम गार्ड हो, या दफ्तर में काम करता हो, या किसी कंपनी में लगा हुआ हो। 18-18 घंटे यहाँ की कंपनियां हमारे बच्चों से काम लेती है। अब 8 घंटे तो खत्म हो गई पुरानी भाई। ये एक्टिविटी धीरे से छीन लिया कि देश की सरकारों ने। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी देश की सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खोखले करना शुरू हो चुका है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक ही झंडा होगा, एक ही नेता होगा। वो नीले झंडे के नीचे जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान को दिशा देगा, इसकी रक्षा करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, उसी झंडे को हमें मजबूत करना होगा। अरे हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं सब लोग। जिस क्षेत्र में रहता हूं पूरा क्षेत्र अम्बेडकरवाद के होता है। अभी मैंने 14 तारीख को बाबा साहब की 10-10 लाख की लागत से विशाल गेट बनाने का काम किया गया। संत रविदास का गेट बनाने का काम किया गया। अभी इसी रोजना मैंने काशीराम साहब की पहले में धर्मशाला बनाई, एक 10 लाख की लागत से फिर काशीराम साहब का गेट भी बनाने का काम किया जाएगा। तो आपसे कहने का तात्पर्य, दल कहीं भी हो लेकिन आस्था बाबा साहब में हो। यदि बाबा साहब का संविधान जिंदा है तो हम सब लोग जिंदा है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें संघर्ष करना होगा, तभी देश के संविधान को हम निश्चित रूप से बचा पाएंगे। नहीं तो गया गया गया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जो आज चल रहा है इस पे मंथन करना पड़ेगा, इस पे विचार करना होगा। कौन आपके देश के संविधान की मौलिक अधिकार दे सकता है? तो बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, क्या कहा? इस देश के संविधान को बचाने के लिए मैंने आपको वोट का अधिकार दिया है। नहीं तो वोट का अधिकार भी नहीं था आपके पास। बाबा साहब डॉक्टर ने दूरदर्शी देखते हुए कहा, मेरे समाज के लोगों के पास तो जमीन नहीं, जायद नहीं, बीए नहीं, 10 पास नहीं, इनकम टैक्स नहीं, लगान नहीं, ये लोग कहां से देंगे भाई? उन लोगों को ही महात्मा गांधी एंड कंपनी ने वोट का अधिकार देने की बात की, जो चीज इनके पास थी। लेकिन प्रमुख बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, अरे मेरे समाज के लोगों पे तो ना जमीन है, ना जायद है, ना पढ़े ना लिखे, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। जो शिक्षा का अधिकार नहीं तो कहां शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? दूरदर्शी होते हुए बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, यदि इनको मैं वोट का अधिकार नहीं दूंगा, इस संविधान को आने वाली सरकारें उनको उड़ाकर बम लगाकर विस्फोट कर देगी मेरे संविधान को। इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, इस देश के शासक बनाने के लिए, इस गरीब के बच्चे को शासक बनाने के लिए, इस देश को संविधान को दिशा रक्षा हिफाजत करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया है। अपने मौलिक अधिकार बचाने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया है। इसलिए अपना एक दिशा में वोट डाले, जो आपके संविधान की बात करता हो, जो बाबा साहब की बात करता हो। नहीं तो बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, बाबा साहब डॉक्टर को इस टोकरे में लगाते हैं बोली 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 बोली। टोकरे में बैठाकर बाबा साहब डॉक्टर की बोली कौन लगाते हैं? यहाँ की तमाम सरकार लगाती है। वो क्या कहती है? हमने आपके समाज के बेटे को मिनिस्टर बना दिया भाई, हमने आपके समाज के बेटे को समाज कल्याण मंत्री बना दिया भाई, हमने आपके बेटे को यहां से विधायक बना दिया भाई। वो फिर कहते हैं हमने आपके समाज के बेटे को रिजर्व सीट से जिताकर हमने आपको सांसद बना दिया भाई। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य, एक नेता चुनो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान को दिशा हिफाजत, इसकी रक्षा करे, मिले मौलिक अधिकार इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी आपने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को उड़ा दिया। आने वाली सरकारें मनुस्मृति संविधान की बात करना शुरू कर दिया, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। यदि नहीं जागोगे तो हमें इस बात पर परिकल्पना करना होगा, इस पे विचार करना होगा, कौन बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम।